स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरएफ नेट एंड पीएचडी। आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस थ्योरी का आइडिया क्या है? तो देखो, जीन पियाजेट ने एक थ्योरी दी जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये बात करती है मेंटल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंट टू अडल्ट। चिल्ड्रंस आर दी एक्टिव लर्नर्स। तो ये थ्योरी के हिसाब से जो बच्चे हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरैक्शन विद द वर्ल्ड। ये नॉलेज कैसे गेन करते हैं? विद द इंटरैक्शन टू द वर्ल्ड। और ये बोलती है थ्योरी कि जो लर्निंग है वो स्टेजेस में होती है, इसीलिए इन्होंने 4 हमारी स्टेजेस दी जो अभी हम पढ़ेंगे आगे। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन। As per this theory, cognitive development means moving from basic या simple thinking to complex thinking. 4 stages दी इस थ्योरी ने हमारी cognitive development की। पहली स्टेज होती है हमारी 0 to 2, मतलब birth to 2 years। इसको बोलते हैं हम sensory motor। यहाँ पे जो लर्निंग है वो हमारी होती है थ्रू सेंसेस और एक्शंस। इसी स्टेज में डेवलप होता है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब है कि जो चाइल्ड है वो ये चीज समझ रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग एग्जिस्ट करती है इवन विदाउट सीइंग। फीचर्स क्या है इसके? यूजेस सेंसेस, एक्शन, ग्रास्पिंग, लुकिंग, डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, थिंग्स एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट सीन। सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज हमारी 2 to 7 years। यहाँ पे यूज होता है हमारे सिंबल्स, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, सिंबॉलिक थिंकिंग, ईगोसेंट्रिज्म, कैन नॉट सी अदर्स व्यू पॉइंट, लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो ये की फीचर्स याद रखना, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। ईगोसेंट्रिज्म किस में आएगा, कंजर्वेशन किस में आएगा, सिंबल्स किसका पार्ट है, कौन सी स्टेज पे बात हुई है सिंबल्स की। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है स्टेज का, कि एक पानी का भरा हुआ ग्लास रखा है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है 2 to 7 years का, उसको पता है कि अगर ये बड़ा ग्लास है तो इसमें पानी ज्यादा आएगा। चाहे यहाँ पे एक और ग्लास रखा है और पानी दोनों में सेम है, लेकिन उसको पता है कि जो बड़ा ग्लास है उसमें पानी ज्यादा होगा। तो वो एक चीजें समझने लगा, वो इमेजिनेशन करने लगा है, वो सिंबल्स का यूज करने लगा है स्टेज पे, लैंग्वेज का, इमेजिनेशन का। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज ग्रुप है 7 to 11 years। इस स्टेज पे हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। यहाँ पे जो चाइल्ड है वो अंडरस्टैंड करने लगता है कंजर्वेशंस, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट शेप चेंजेस, और ये लेस ईगोसेंट्रिक है। यहाँ पे चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ थिंकिंग लॉजिकली। फोर्थ हमारी फाइनल स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ पे एज ग्रुप है 12 years एंड अबव। ये स्टेज हमारी डील करती है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से, रीजनिंग, हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द लॉजिक। तो ये हमारी 4 स्टेजेस दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजेट ने। सेंसरी मोटर 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 years, कॉन्क्रीट 7 to 11 years एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 12 years एंड लेटर। इसको कई बार 11 साल भी लिखते हैं, 12 या 11 दोनों हो सकता है। Who propounded the theory of cognitive development? ये हमारी किसने की थी? जीन पियाजेट ने। In which stage does a child develop object permanence? ये हमने डिस्कस किया था, हमारी फर्स्ट स्टेज पे थी सेंसरी मोटर में, जहां का एज ग्रुप है 0 to 2 years। The ability to understand conservation appears at which stage? ये हमने अभी पढ़ा था। इसका आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसका एज ग्रुप हमारा 7 to 11 years। ईगोसेंट्रिज्म इज अ फीचर ऑफ। ईगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज पे है हमारे? प्री ऑपरेशनल स्टेज।
Which of the following is a characteristic of a formal operational stage? जो हमारी formal operational stage है उसका हमारा एज ग्रुप है 11 या 12 years एंड above. तो इसमें से क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है? नो यूज ऑफ लॉजिक, नहीं, यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है. एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग. According to Piaget, at what stage does a child acquire the ability to perform logical operation on concrete objects? तो ये हमारी concrete operational पे हो जाती है जहां पर उसके पास ability होती है to perform logical operations. So that's all for the video. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.